अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दिल्ली के अध्यादेश के बहाने एक अलायंस तैयार करने की कोशिश हो रही है, अपोजिशन माइनस बीएसपी। क्या ये संभव है? अगर देश की राजनीति में आप देखें तो हाँ, लेकिन माइनस कांग्रेस और माइनस बीएसपी हो रहा है। लेकिन यूपी में अपोजिशन के क्या एक्सपेरिमेंट हैं बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर के सामने मुकाबला करने के लिए? आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए समीकरणों का बनना एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। कल एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मुलाकात उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पार्टी मुख्यालय पर हुई, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री एक डेलीगेशन लेकर आए थे दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने। लेकिन बहनों भाइयों, कई बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी और दूसरे अपोजिशन के दल, चाहे वो कांग्रेस हो और दूसरे हों, उत्तर प्रदेश में एक वृहद अलायंस पे काम कर रहे हैं। एक ग्रेटर अलायंस पे काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेटर अलायंस में जो कोई भी आ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं लेना चाहता। चाहे वो पटना की आयोजित रैली हो जो 23 तारीख को होने जा रही है, और चाहे वो इसके पहले जितने भी डेलीगेशंस अपोजिशन के आए हैं, नीतीश कुमार आए थे, तेजस्वी आए थे, या फिर अब आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आया हो। ये जो डेलीगेशन है ये समाजवादी पार्टी और इनके अलाइज पार्टनर को तो लेना चाहते हैं, बट बीएसपी से सब इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो बीएसपी के पास क्या विकल्प है? क्योंकि बीएसपी को पटना वाली रैली के लिए भी इन्विटेशन मायावती को नहीं है। तो मायावती एक तरीके से अपोजिशन में साइडलाइन है। कारण क्या है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर एंट्री करना चाहते हैं? क्या उनके लिए कोई स्पेस है? उनकी राजनीति की महत्वाकांक्षाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें कोई स्थान मिल सकता है क्या? इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे। और बीजेपी जिसने 80 की 80 सीट जीतने का टारगेट रखा उत्तर प्रदेश के भीतर, क्या उसका मुकाबला ये लोग कर पाएंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम आज इस प्रश्न का जवाब खोजने की डिबेट के भीतर कोशिश करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। या तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय कर रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी सपा में विलय कर रही होगी। लेकिन ये सब 2024 में विलाए जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। इनको जनता ही नहीं कहीं टिकने देगी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि 2014 में हम 73 सांसद जीते थे और 2024 में 80 की 80 सीटें अगर भाजपा की झोली में आवें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। हमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के जीत का एकदम स्पष्ट वातावरण दिखाई दे रहा है। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का मुकाबला अब लोकसभा चुनाव का बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा पावर हाउस उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें उसकी दांव पर हैं। और उत्तर प्रदेश से ही मिली ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी में वापस पुनर्स्थापित कर सकती है और उसे स्ट्रांग भी कर सकती है। और अपोजिशन के लिए भी एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में मुकाबले बड़े दिलचस्प होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष यहाँ पर बीजेपी की राह कितनी रोक पाता है। क्या वो राह ग्रेटर अलायंस के जरिए रुकेगी? लेकिन मायावती जैसी बिगेस्ट फोर्स जिसके पास 12.5% का वोट है, उनका अलग होना, उनका अलग चुनाव लड़ना, ये क्या विपक्ष को ताकत देगा या विपक्ष को कमज़ोर करेगा? ये भी विषय आज की डिबेट में उठेगा। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं,